इधर कैसे आना हुआ? तेरी परमिशन लेके आएगा मैं। आपको क्या परमिशन का जरूरत? आप किधर भी बगैर परमिशन किसी का भी शिप में घुस जाता है, कुछ भी करता है। मैं घुस भी जाता और घुसा भी देता है। ये नवाजुद्दीन की कौन सी ख्वाहिश है जो इतनी दबी रह गई है? वो हर बार ऑफिसर बन रहे हैं, लगातार पिछले 3 बार से तो ऑफिसर ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ऐसा कौन सा कर्जा है जो Z5 के साथ है कि अब सारी पिक्चरें उनकी जो आ रही हैं वो Z5 के साथ ही आ रही हैं। तो एक और ट्रेलर आ चुका है नवाजुद्दीन का, कॉस्टा करके, और उससे बने वो नेवी ऑफिसर, और जिनका नाम है कोस्टा। वाह वाह वाह। और वो कोस्टाओ लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी की बात तो हम आगे बातें करेंगे, पर ये पूछा जाता है कि नवाजुद्दीन मेन स्ट्रीम से क्यों गायब हो गए हैं यार? मतलब कहाँ तो नवाज 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 हर पिक्चर में वो दिखाई दे जाते थे, उनकी बातें हो रही होती थी, और अब वो ऐसा गायब हुए हैं कि ज्यादा कहीं ऐसे मेन स्ट्रीम सिनेमा में नजर ही नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपना ऐसे नाम और पहचान बना लिया, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं पैसे बना लेता हूँ थोड़े, कि जो पिक्चर आ रही है थोड़ी मैं पैक कर लेता हूँ पैसों के लिए। क्योंकि जब ये ट्रेलर आप देखते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें ओ माय गॉड क्या काम कर दिया या क्या स्टोरी है इसकी। बहुत ही नॉर्मल एक ऑफिसर की स्टोरी है जो एकदम सच के लिए खड़ा रहता है और फिर किसी मसले में फंस जाता है। हाँ, क्योंकि और उसे सिस्टम ही धोखा दे देता है, एवरी ऑफिसर एवर। एक वन टेम्पलेट की अगर आप एक फिल्म में आपके कोई हीरो है, मतलब जो कि एक ऑफिसर बना है, तो उसे कहीं ना कहीं से ऐसा होता ही है कि सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा होता है, और उसे सिस्टम के खिलाफ जाकर वो जंग जीतनी पड़ती है। यहाँ पर वैसे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पर बीवी शायद कोई मसला हो रहा है उनका, तो घर में भी प्रॉब्लम, मतलब उन्हें नौकरी से भी प्रॉब्लम है, छोकरी से भी प्रॉब्लम है, और यही उनकी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम कोस्टाओ में देखेंगे। बिल्कुल। तो ये जो डायरेक्टर है इनकी सेजल शाह, वो उनकी डेब्यू पिक्चर है। वाओ नाइस। और ये गोवा में उन्होंने शूटिंग करी है, और गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर ये पूरा चल रहा है। ये कैसे जो नेवी पोर्ट्स होते हैं उसमें और वो स्मगलिंग होती है। ऑफिसर हमेशा ईमानदार होता है, उसको फंसाया जा रहा होता ऑफिसर है, अगर हीरो है तो वो ईमानदार ही होगा यार, और उसे फंसाया जा रहा होता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी ने कहानी नहीं बताई है, पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही तो होता है ना। हाँ ऐसा नहीं देखोगे आप कभी कि जो ऑफिसर है वो खुद ही एक वो कर रहा है। अब तो खैर आने लगे हैं ऐसे, जैसे कि पुष्पा 2 में देखो, तुम KGF में देखो, वो ग्रे टाइप ऑफ कैरेक्टर होने लगा है अब जो हीरो और का। ये साउथ में आ गया ना अभी ये ट्रेंड। अभी बॉलीवुड जो है इसी में चल रहा है कि हीरो जो है उससे सच्चा आदमी कोई है नहीं, और वो पूरे सिस्टम से लड़ लेगा, अपनी नौकरी वोकरी सब खो देगा, पर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। Which is a good thing actually, और बढ़िया है, ऐसा भी होना चाहिए। गुड थिंग इन लाइफ, और लाइफ में आप ऐसे इंसान बनो तो बहुत अच्छा। आप पिक्चरों में सेम बात दिखाते रहो तो अब हम कब तक देखें ये वाली चीज। हाँ, और दूसरा यहाँ पर वो इस बार नेवी ऑफिसर बने आई गेस, और मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे बीच में उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि यार मुझे फिल्मों में रोमांस करना है, बहुत हो गया टमाट खाना और ये गरीबों वाले रोल करना। उनको मिली थी एक रोमांटिक पिक्चर अवनीत कौर के साथ, और हाँ, फिर तो उन्होंने वो फिल्म भी की, और कुछ और बात करते हैं, चलिए इसकी बात ना करें तो लेकिन अच्छा है। पीछे हड्डी में भी उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया। उसके अंदर उन्होंने एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले किया, व्हिच इज बोल्ड स्टेप एंड गुड स्टेप, कि उन्होंने अपने करियर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, व्हिच इज नाइस। और यहाँ पर भी वो इस तरह की जो फिल्म है वो करने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अब ना उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि अब मुझे ना कोई साइड कैरेक्टर नहीं बनना है, एक्चुअली मुझे ना लीड कैरेक्टर बनना है, चाहे बशर्ते मैं छोटी फिल्में करूँ। तो उस लिहाज से अगर मैं ऐसा, मतलब ऐसा और मुझे लग रहा है, ने इस बात को कबूल कर लिया कि उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा तुम्हें लीड एक्टर। तो जो सारी पिक्चरें आ रही हैं वो Z5 के साथ ही आ रही हैं। पर अगर एक चीज़ है जो इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ऑफ कोर्स है नवाज की वर्सेटैलिटी, और इतनी बड़ी एक्टिंग तो वो करते ही हैं। तो आई थिंक अनडाउटेडली कहानी कैसी भी हो, चाहे हमने देखी भी हो पहले, या फिर ये ईमानदार ऑफिसर की जो है अगर नवाज कर रहे हैं, तो आई एम होपिंग कुछ बढ़िया निकलेगा इसके अंदर। अब इससे ज्यादा बड़ी जीत क्या हो सकती है कि अगर कोई एक जो एक्टर है वो फिल्म में है, और आप सोचो कि यार ये एक्टर है अगर इस फिल्म में, तो ये फिल्म बढ़िया ही होगी। तो ये कॉन्फिडेंस तो उनको लेकर आता ही है ऑडियंस में। लेट्स सी, अब ये फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है, पहले मई को रिलीज हो रही है, 1 मई को, और Z5 पे हो रही है। तो आप भी देखिए इसका ट्रेलर, और कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।